भूतलमलकलङ्का मुनिरेपासी तीर्था सरस्वती हरितोऽन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्यगुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमं मुनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय सनुभूत्या चकासते चित्साय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन बताएगा? मिथ्यात्व का बाप कौन है? हाँ, बताते जाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। हाँ, मान कषाय से बड़ा कोई शत्रु नहीं जीव का। उसमें अनंत अनुबंधी मान कषाय, फिर अप्रत्यय ज्ञान, फिर प्रत्यय ज्ञान और संजलन, चारों ही शत्रु है। मुनिराज के भी होता है, पंचम स्थान वाले के भी होता है, लेकिन वो अनंत अनुबंधी का नहीं होता है। इसलिए अनंत संसार तो नहीं भटकते हैं, और कर्ता बुद्धि जाने पर शांत रस की धारा चालू हो जाती है जीव को। यही भूत था खाली। और मान कषाय की जड़ भी यही कि मैं करता हूं, मैंने किया है, मैं करूंगा। यही सबसे बड़ा जीव को दिखता ही नहीं है कि वो स्वतंत्र है। ऐसा दिखे तो अज्ञानी रहता नहीं है। अब समझ में आ गया होगा कौन सबसे बड़ा शत्रु है। तो सबसे ज्यादा प्रेम किसको करता है जीव? ये गजब की बात है विक्रम। मान भंग हो जाए तो उसका शत्रु हो जाता है। और ऐसा नियम है कि मान भंग होगा ही होगा। कोई जगत में जीव की दूसरा परवाह करने वाला नहीं है। और मिथ्यात्व में इस शत्रु को मित्र मानता आया है जो। इसलिए मान महाविष्णु करई नीच गति, जगत में नीच गति में चला जाएगा जो। मनुष्य पर आए तो बहुत ऊंची में ऊंची गति है ये, इससे ऊंची कोई गति नहीं है। और इसमें अगर मान शत्रु जिंदा रह गया तो फिर पंच परावर्तन में कोई बचाने वाला नहीं है जीव। अब हिंदुस्तान का राजा अकबर था, अकबर बादशाह। उसके 9 रतन में एक बनारसी दास जी भी थे। तो बहुत बनारसी दास जी को सारा सलाम करते कि राजा का मित्र है। तो राजा के सब उसको देखने वाले राजा ने एक बार प्रसन्न होकर के पूछा बनारसी दास जी से कि मैं बहुत प्रसन्न हूं आप पे, आप मेरे रत्नों में से एक रत्न हो। आप मांगो, आप क्या चाहते हो? आपकी इच्छा बताओ, मैं आपकी इच्छा पूर्ति करूंगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज तो आ रही है। ये बता देगी क्या क्या कथा आई? उधर क्या देखे उससे पूछा है अनिमा से। काले जी है ना, वो कोई छोटा मत समझो उसको। हाँ,
जोर से बोलो। समय कम कर, हैं? आगे करने का समय कम कर। उसको मत बताओ, उसको अपनी भाषा में बोलने दो। अभी जो कथा चली है उससे। स्वाध्याय में समय लगा सकते। कौन सा राजा? अकबर। वो हिंदुस्तान का राजा था उस समय में, और ये राजा में रत्न था एक, बनारसी दास जी रत्न थे। राजा प्रसन्न हो गया, उससे मांगो तुम क्या मांगते हो। तो क्या कहा उसने? ये नहीं बताया? अभी बताया था ना? नहीं बताया? नहीं तो अभी अपन यही तक पहुंचे थे वर्तमान समय में, बाकी ये जो है वो बात जो आ रही है वो आगे की आ रही है। आगे बताते हैं, जिज्ञासा तो हो। अरे तो जिज्ञासा तो हो। जैन शासन में जिज्ञासा बगैर एक अक्षर भी हजम नहीं होगा। जिज्ञासा पैदा हो तो ध्यान से सुनेगा, तो फिर विचार करेगा, नहीं तो विचार भी नहीं करेगा तो अटकेगा चौरा से। सबसे बड़ा शत्रु है मान कषाय। और उनने से जो कहा राजा ने, तो उन्होंने कहा कि मेरे को एक वरदान दो आप, मैं मांगूंगा जो आप दोगे। हाँ दूंगा, आइंदा मेरे को दरबार में नहीं बुलाया जाए, आपके दरबार में मेरे को याद नहीं किया जाए। वो सन्न रह गया वो कि मेरे राजा मेरे से ये मांग रहा है। क्यों भाई? कि नहीं, मेरे परिणामों में शांति में कमी पड़ती है, मैं एकांत चाहता हूँ। और जिनेंद्र भगवान का दासानुदास हूँ, मैं आपका दास नहीं हूँ। तीन लोक के नाथ अखंड भगवान है मेरे, दिगंबर मुनिराज मेरे गुरु हैं, तो मैं जो है बाकी को नमस्कार या मेरा टाइम लगाना नहीं चाहता हूँ। मेरे को नहीं चाहिए आपका ये। बादशाह सन्न रहेगा कि भाई तुमने बात ऐसी मांगी, अब मैं क्या करूं। वचन दे दिया था, उसके बाद कभी दरबार में नहीं गए। तो जो जीव जिनेंद्र भगवान को तीन लोक के नाथ समझता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है, उसको फिर मान कषाय का जो भूत है वो इस कीमत पर नहीं होगा कि देवशास्त्र गुरु की तरफ जरा सा भी अभिनय देख सके। वो विरोध कर देगा। वो दिगंबर मुनिराज का हो या रंग भगवान का हो या जिनवाणी माता का हो, उसका दासानुदास बन जाता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। कौन सबसे बड़ा शत्रु है? मान में अंधा हो जाने से ये जीव ने इसकी परवाह नहीं की। भरत चक्रवर्ती आप किन के पुत्र थे? आदिनाथ राजा के पिता के रूप में, पिता कहो। उनका भी मान नहीं रहा। चक्रवर्ती थे, जीतने गए 6 खंड का राज, 96,000 रानियां हैं। अब वहां पर्वत पर गए जीत करके, तो नाम लिखने के लिए जगह नहीं मिली उनको, तो दूसरे चक्रवर्ती का नाम मिटा करके और फिर अपना नाम लिखा। जब उसका ही मान नहीं रहा चक्रवर्ती का, समझदार था वो, वैराग्य हो गया, जीत के आया और सीधी मुनि दीक्षा धारण करके और सीधा अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट कर लिया भरत चक्रवर्ती ने। तो घर में वैरागी थे कि नहीं? हाँ, इसीलिए कहते हैं कि दिखे 96,000 रानियों के बीच में और आदिनाथ के पुत्र किस बल पे हुआ ये कि अनंतानुबंधी मान कषाय उनकी नहीं रहेगी, उस जीव की दुनिया बदल जाती है। वो मान कषाय का गुलाम नहीं रहता है। मान के ऊपर तेल में लग जाता है वो। उसको सच्चे देवशास्त्र गुरु के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब
अंदर में निर्विकल्प अमृत रस पीने लग जाता है जीव। अनंत अनुबंधी कषाय जाते से ही सिद्ध भगवान की जाति का स्वाद अतीन्द्रिय निर्विकल्प तृप्तिदायक, जिससे शांत रस आनंद रस का भोग शुरू हो जाए जीव को, इतना काम तो चौथे गुणस्थान में हो जाता है। कौन से जीव को कि अनंत भगवान को पसंद कर ले, मुनिराज को पसंद कर ले, जिनवाणी की बात सुहाना लग जाए, बुरी नहीं लगे। बस प्रथम तो जिनवाणी सुनने बैठना ही बहुत दुर्लभ है, और बैठ जाए तो सुहाते नहीं है अंदर ही अंदर है। जो पद्धति वो पकड़ में नहीं आती, पकड़ में आ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है, और अज्ञानी रहेगा उसको जिनवाणी सुहाएगी नहीं, उसको मान चाहिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बड़ा भारी शत्रु है ये, इस मान के पीछे कुछ भी करा लो उससे। अब पद्मानंदी आचार्य क्या कहते हैं, सबसे पहले गाथा नंबर 87 गाथा है, हेडिंग ये देखो, 8 मदों के त्याग रूप उत्तम मार्ग धर्म है ये। 8 मद के नाम तलाए थे, फिर से बताना है। ये जो शराब है ना, शराब वो कोई दम नहीं है, शराब पीने वाले को दूसरे दिन उतर जाती है। ये जूता सुंघा उसको तो उतर जाती है, या कोई पिटाई करे तो थोड़ी बहुत ढीली पड़ जाती है। लेकिन मान की शराब मद चढ़ जाता है उसे, मान चाहिए उसको, मद का 8 ही मद पाए जाएंगे उसमें। कौन कौन से 8? धीरे धीरे बोलना है। बोले जोर से बोले। ये शराब है जबरदस्त, शराब का बाप है ये मद, और वो पहले गुलिस्तान में रहेगा ही रहेगा, गारंटीड है। 8 मद कौन से? मान का अचार मुरब्बा, अर्थात मान तो बिंदु ही है उसके सामने, उसका नाम मद है। इसको शराब कहते हैं, बड़ी भारी है। कोई बताएंगे 8 मद के नाम? एक एक जाति मत जोर से बोले। जोर से। जाति तो हम तो ऊंची जाति के हैं, हम तो दिगंबर कुल के हैं, हमारी जाति तो बहुत ऊंची है। ये मत चल गया उसको। कुल का मत, हमारा कुल बहुत ऊंचा है, हम महावीर भगवान के कुल में पैदा हुए हैं, हम दिगंबर जैनी हैं, हमारा कुल बहुत ऊंचा है। उसका भी दूसरे अन्य मति के है या पशु गति के जीव है, दूसरे उसको कुछ भी नहीं गिनता है। रूप का मद, अच्छा शरीर, गोला गोरा हो, हष्टपुष्ट हो तो भारी मत चढ़ता है उसको। ज्ञान का अरे रूप का मत तो हजम होने दो, बड़ा भारी है ये। जरा सा एक दिन भोजन नहीं मिले, उपास हो जाए तब देखो उसको दूसरे दिन, और 3 दिन का तेला कर लो फिर। तो आहार मिलेगा तब तक ये शरीर ढंग से चलेगा, आहार नहीं मिला तो क्या करेगा? दिगंबर मुनिराज की बात अलग है, क्योंकि तो प्रचुर आनंद का भोग करने में लग रहे हैं, और उनका तो आनंद रस का स्वाद इतना तृप्त है कि उनको भोजन की परवाह नहीं है। उनके लिए जो नौरा भक्ति पूर्वक और दातार के गुण सारे पाए जाएंगे, दातार के गुण भी बहुत होते हैं। अत्यंत विनय पूर्वक पांव पक्षाल करेगा, पहले पांव की तीन प्रदक्षिणा देगा, फिर उनसे आहार जल शुद्ध है ऐसा कहेगा, और उसको प्रसन्नता पूर्वक होगा, कोई मान साधने का भाव नहीं होगा,
बहुत सारे दातार के गुण भी होते हैं। वो फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु का भक्ति होगी, उसको अंदर में प्रीति होगी, बहुत सारी बातें हैं। ये सब सीखना चाहिए कि मुनिराज को आहार कैसे देना। तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, वापिस चले जाएंगे जंगल में। भले 6 महीने का उपवास होगा तो भी नहीं लेंगे। चले गए, चले जाते ना। आदिनाथ भगवान मुनिराज को कोई मालूम नहीं था कैसे आहार देना। 6 महीने तक चले गए और वापिस आते, लेकिन जब विधि मिलती नहीं तो नहीं लेते थे। ऐसी पहल थोड़ी चलती है। जो दिगंबर मुनिराज को जानते ही नहीं, वो पहल चलाते हैं कि बस मुनिराज है हमारे तो हम तो देंगे। अरे वो उनकी ऐसी होती है मुनिराज की दशा, इतना समझ जाए तो अज्ञान ही नहीं रहता है। ये मद हुआ, और कुल का मद, जाति का मद, रूप का मद, तपस्या, धन का तो सबसे बड़ा होता है। और धन का मद में तो इस पंचम काल वाले जीव को बड़ा भारी नशा है। मैं बहुत पैसे वाला हूं, गरीब को कुछ गिनेगा ही नहीं। गरीब रिश्तेदार आएगा तो पानी का भी पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है। वो रिश्तेदार को ऐसा देखेगा, इनके पास क्या है। अरे तेरे को बच्ची दी है, अरे उसका कुछ तो सम्मान कर। तो बड़े घर बच्ची दो, मिलने का सासा। क्या क्या कहावत है? आपने बोला हुई अर्थ क्या उसका? लड़की देख करके उसकी मिलने जाने की शर्म आती है। उसको शर्म आती है कि मैं जाने वाले को शर्म आए, मैं उसके लायक नहीं हूँ। इसलिए जहां तक हो सके बराबरी वाले को देव तो ज्यादा अच्छा है। ज्यादा पैसे वाले को देख करके और भ्रमित हो जाओगे, भ्रमित। सुना ऐसा काम कि शराब से भी भयंकर क्या है? अरे शराब पीने वाले को तो उतरती भी है। मद जो है, मद मिथ्यात्व में चला ही रहता है जीव को, वो उतरता नहीं। उतर जाए तो ज्ञानी रहता नहीं है, ज्ञानी हो जाता हो तो वो तो समझ जाता है कि देह में अनादि अनंत आत्मा विराजमान है, तो और सभी जीव आत्मा है। तो जीव मात्र से उसका प्रेम वात्सल्य चालू हो जाता है। भले एक इंद्रिय जीव हो, 2 इंद्रिय जीव हो, 3 इंद्रिय हो, पशुगति हो, नरक, उससे क्या फर्क पड़ता है। जीव तो जीव है, सर्वोत्तम पदार्थ जगत में, बेहद आनंद का, ज्ञान का, सुख का, शांति का, अनंत गुणों का दरिया है जीव। किसी भी दिन भूला हुआ है तो क्या हुआ? भूला हुआ को राजा नहीं होता है क्या? भूला है तो क्या परमात्मा नहीं है जीव? नहीं है। कब है? कब से है? कब तक रहेगा? और कौन जीव? अरे मैं तो हूं, बाकी जीव बहुत समझदार है। अब देखो आचार्य क्या कहते हैं। गाथा पढ़ी ओ कैसा है सारा जगत इंद्रजाल के समान है। इंद्रजाल क्या होता है? बता। जादू वाला जाल है? ब्रह्म
इंद्रजाल क्या होता है? फिर भ्रम। अरे रोज देखते हैं। जब निकलते हैं उसके बाद निकलता है बादल में और थोड़ी सी देर जादूगर दिखाता है। हाँ, इंद्रधनुष या वो जो जाल होता है आकाश में थोड़ी सी देर के लिए होता है। इधर बरसात होती है खूब और इधर जो है इंद्रजाल सभी का आकाश में फैलता है। कितनी सी देर, इतनी सी देर का ये संयोग है या पुण्य भाव है या पाप भाव है या संयोग है, इतनी सी देर का है ये इंद्रजाल जैसा। थोड़ी सी देर में शांत, थोड़ी 5, 50, 100, 200 वर्ष, 1000 वर्ष को ज्यादा नहीं है। वो बिंदु हैं अनादि अनंत के सामने। यही अनादि अनंत है। बाकी एक इंद्रजाल सभी का है संयोग। अच्छा करोड़पति हो और थोड़ी सी देर में गरीब हो जाता है, तो इंद्रजाल हुआ कि नहीं हुआ? तो इस मद में रहना कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूं, ये छोड़ दो, कोई कीमत नहीं उसकी। धन का मद सबसे बड़ा मद है, बेवकूफी नंबर 1। कितनी देर रहेगा और उसको पूछता कौन है? अपने मन में मानता है मैं तो राजा हूं, बहुत पैसा है, हैं? हो जाता है कि नहीं हो जाता? उसका मत किस बात का? क्या जोर से बोल? धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चलेगा। हाँ, तो जब जाएंगे अभी तो है। अरे छोटा हुआ समझ जाए तो अज्ञानी अज्ञानी कहाँ रहा हो? अभी छोटा हुआ समझ जाए तो अज्ञानी नहीं रहता है ना, ज्ञानी हो गया हो, क्योंकि उसमें डूबेगा नहीं वो तो देवशास्त्र गुरु के भक्ति का हो जाएगी, उसको प्रेम हो जाएगा, जिन मंदिर का आएगा पूजन बुझे कर रह सकता पूजन लेकर। मूर्ख है क्या? इतना भी नहीं समझेगा कि अपना जीवन की शुरुआत कहाँ से होती है। वो तो नींद में उसको कुछ पता ही नहीं इस बात का। 6 आवश्यक उसको होंगे कि कहना पड़ेगा? कौन कौन से 6 आवश्यक? ये 6 ही होंगे कि नहीं होंगे? तो श्रावक तो अभी कहाँ मुनिराज हो गए, मुनिराज को भी 6 आवश्यक होते हैं। और आवश्यक कहा जिनेन्द्र भगवान ने जिनवाणी में, तो ऐसे ही कह दिया कि वो रहस्य है उसमें। अभी देखो जिसको उपवास होगा तो कल याद करा, बंधन करा कि नहीं? अरे भाई ये बाहर का उपवास कर लिया 1 दिन का, उसमें भी एकदम जगत में चढ़ जाता नजरों में। 1 दिन के उपवास में से पूछने आते हैं कैसी तबीयत है साहब, कैसा रहा, और उसको कितने प्यार से सुबह उकाली पिलाएंगे, जल्दी जल्दी मंदिर ले जाओ, जल्दी लाओ, उसको प्यार करेंगे। तो 1 दिन के जरा से उपवास में भी इतना करते हैं, तो फिर बाकी जिसको 6 महीने का उपवास चल रहा हो और मद बिल्कुल नहीं हो, उनकी क्या दशा होगी दिगंबर मुनिराज की। ऐसा जो समझेगा उसको मद नहीं चढ़ेगा। मान कषाय जो है वो तो बिंदु है, असली तो मद है जिसमें डूब गया है जो, और अनादि से डूबा है। धन का मद, रूप का मद, त्याग का मद, तपस्या का मद, और सबसे खतरनाक है वो ज्ञान का मद। 2-4 सांस पढ़ लिए, बोलना याद हो गया, वक्ता बन गया, अब उसके मत देखो। और जो मैं वक्ता हूं तो सुनने वाले को तो ऐसा देखेगा गरीबदास, अरे सुनने वाला कोई कम नहीं होता है, श्रोता वक्ता से ज्यादा कीमती रखता है। जो श्रोता होता है वो तो उसका जिज्ञासा से बैठा है, ध्यान से सुन रहा है, उसके पहले मोक्ष चला जाए, वक्ता क्या करे उसने? मद चढ़ा हो तो वक्ता नहीं है वो, इतना समझ जाना चाहिए। मान कषाय साधने के लिए बैठा हो तो दूसरे को सुनाना चाहता है, सुनना चाहते ही नहीं जिनवाणी की, इसका अर्थ ये हो गया। वो तपस्या का मत आगे 8 हो गए या नहीं हुए? कौन कौन से बताओ? ज्ञान का मत तो का ही सबसे खतरनाक है। कौन कौन से बोलो?
फिर से बोलो, जोर से बोलो। अरे इसको बोलने दो अनिमा को, कोई मामूली कॉलेज है ना, वो कॉलेज जाने लग गई। जाति का मत, बल का मत, धन का मत, ज्ञान का मत, कुल का मत, रूप का मत। चलो और तो ठीक है, बल का मत तो नहीं होना चाहिए ना, है? ये क्या होता है? पहलवान का बच्चा हो, अब उसको मत बाप से नहीं ज्यादा चढ़ता है। पहलवान का बच्चा हो तो मत उसको कैसा चढ़ेगा? मेरा बाप पहलवान है तो लड़ाई करेगा सबसे, है ही नहीं दम कुछ भी, बहुत चढ़ जाता उसको। शरीर पुद्गल है और शरीर का बल तो आपको क्या बाहुबली बनना है, भरत बनना है, लड़ाई करना भाई भाई से। क्या चाहते हो आप? अपने इंसान को बल नहीं होता। अंदर गर्भ में तो रहता है, अज्ञानी है तो, अज्ञानी है तो आठों ही मद रहेंगे। आत्मानुभूति नहीं हो जब तक, या जिनेंद्र भगवान का परिचय नहीं हो जब तक कि केवल ज्ञानी ने जाना है वैसा होता है, अपन करता नहीं है, करता बुद्धि रही तब तक तो अज्ञानी है 100%। केवल ज्ञानी भगवान ने जैसा जाना है तीन लोक में सब जीव को, तीन काल को, वैसे ही होगा कि अपने करने से आगे पीछे कर देंगे अपन। क्या कहना है? जैसा केवल ज्ञानी ने देखा ऐसा ही होगा। है? जैसा केवल ज्ञानी ने देखा ऐसा ही होगा। ऐसा मानेगा उसको बल खत्म हो गया, मद खत्म हो गया। मान रह सकता है, मद नहीं रह सकता है। आपने जिनने तीन लोग के नाथ को मान लिया, अब इससे बड़ा कौन जगत में होता है? तो उन्होंने देखा ऐसा होगा, ऐसा समझ गया तो ये तो शांत हो गया, कर्ता बुद्धि रहित हो गया, ठहरने लग गया आत्मा में, निर्विकल्प रस पीने लग गया, मोक्ष मार्ग चालू हो गया, मुक्ति हो गया। इतनी ताकत है अरविंद भगवान को मान लेने की। छोटे भगवान है, तीन लोग के नाथ, उनकी भक्ति पैदा हो गई, उनकी पूजन करने लग गया, उनका विश्वास बैठ गया, वो अज्ञानी कहाँ रहा? अब देखो, उत्तम पुरुष, ख्याति, बल, ज्ञान, कुल आदि के नाम भी गिनाई दिए। गर्वों के त्याग को मार्दव धर्म कहते हैं। इसका गर्व नहीं करना, बोलना जितना सरल है, पुरुषार्थ अनंत है। क्या नाम डॉक्टर? क्या नाम? जितेंद्र जी। जितेंद्र जी कौन है? अच्छा, तो डॉक्टर हो तो इलाज तो कर दोगे कि नहीं? किसी को ठीक कर सकते हैं कि नहीं? बुंदेलखंडी है ये, हैं? बुंदेलखंडी है ये डॉक्टर साहब। बुंदेलखंडी है तो क्या करें? अच्छा इलाज करें। अच्छा इलाज करते हो ना, तो सब मरीज को ठीक कर दोगे? एक को तो कर दोगे? डरो मत, यहाँ कोई तुम्हारे बैठे नहीं है कस्टमर। स्वभाव परम से अपने आप ठीक होता है। जैसे फिर से बोलो। स्वभाव परम से तो भी अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाता है। हाँ, तो डॉक्टर को फीस काय की दें? क्रिया करने में साबित होता है। अच्छा, बस यहाँ क्या कह रहे हैं? अगर मान लिया कि मेरे से मरीज ठीक होता है तो मद का रोग हो गया जीव को, उसको जिनेंद्र भगवान का ये मालूम नहीं, वस्तु स्वरूप पता नहीं, छेद स्वतंत्र पता नहीं, उसका जो शरीर है उसके आयु कर्म या उसके साता के उदय के अनुसार उसका परिणमन होता है, डॉक्टर से नहीं होता है। तो देखो, उत्तम पुरुष, जाति, बल, ज्ञान, कुल आदि में आठों लेना है। मद के त्याग को मार्दव धर्म कहते हैं। ये उत्तम पुरुषों का ये कहना है, माने दिगंबर मुनिराजों का, अरविंद भगवान का।
ये सब उत्तम पुरुष हैं। उनका मान लेता है वो ज्ञानी होता है। अभी तो इतना ही काम है कि सत्य यही है, ऐसा मानने पर सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र चालू हो जाएगा। जीव अंदर की पर्याय में रत्नत्रय से सज जाएगा, अंदर ही अंदर निराकुलता का अमृत पीने लग जाएगा। जैन धर्म मिलना सक्सेसफुल हो गया उसके लिए। मानने की बात चल रही है, आपके राग द्वेष हो चले वो सब चलेगा, मानो तो सही। इसलिए जो मनुष्य अपनी सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से भेद ज्ञान हुआ, देह से भिन्न अपने को माना कि सम्यक दर्शन चालू हो जाएगा जीव, और देह में हूं उसी नींद में रहा तो आठों मद में छका रहेगा जीव। कितना सरल है। मैं देह ज्यादा देर तो रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी मानना कि मैं हूं, मेरे ही है, मैं ही संभालता हूं, मैं ही चलाता हूं, इसी में सुख है, इसको खिलाओ पिलाओ हष्ट पुष्ट हो जाएगा, अपन तो मरेंगे ही नहीं कभी। ये सब गहरी नींद है, बहुत जबरदस्त नींद है अनादिकाल की। मोह नींद के जोर, वो चार गति में क्यों भटक रहा है जीव? चार गति में भटकने का कारण क्या है जीव का? चौगति दुख सागर विषे धन्य महामुनिराज। दिगंबर मुनिराज को मान लेगा, उनको जान जाएगा तो वो चार गति का भटकना बंद हो जाएगा जीवन। ऐसे मुनिराज धन्य हैं, उनको याद करो तो चार गति से पार हो जाता है जीवन। दिगंबर मुनिराज की श्रद्धा होना ही बहुत बड़ी बात है। तो जो मनुष्य अपनी सम्यक ज्ञान पैदा हो जाएगा जीव को, शरीर से राग से भिन्न है आत्मा, ऐसा समझ जा ले अपने को, अनादि अनंत हूं मैं, सिद्ध भगवान जैसा हूं मैं, बेहद गुणों की खान हूं मैं, अकृत्रिम हूं मैं, मेरे कोई मदर फादर है ही नहीं, मेरे कोई पौधे वगैरह कैसे होगा, सब स्वतंत्र हैं, सुख में शांति आनंद का दरिया हूं मैं, भरा हुआ भरचक समुद्र हूं मैं। इसमें सम्यक ज्ञान हो जाएगा जी। सत्य तो यही है, ये ज्ञान सम्यक हो गया जीव का। मिथ्या ज्ञान खत्म हो गया, देह निराग की एकत्व बुद्धि खत्म, एकत्व खत्म, ममता रह जाएगी, लेकिन एकत्व में तो मिथ्यात्व हो जाता है, ममता रहने में मिथ्यात्व नहीं होता। ममता तो बहुत रहती है, चौथे पांचवें गुणस्थान है, भावलिंगी संत को भी ममता होती है। ममता अलग बात है, एकत्व अलग बात है, और दोनों नहीं रहे वो तो अनंत सिद्ध होते हैं। परिणति में द्वय से तो मुक्त है, पहले से ही जीव परमात्मा है। इसलिए जो मनुष्य अपनी सम्यक ज्ञान रूपी दृष्टि से समस्त जगत को स्वप्नवत, सपना देखते हैं कि नहीं देखते, तो सही होता है क्या? ऐसा जो सपना देख रहा है कि मेरा बाप है, मेरी माँ है, मेरा घर है, मेरा भाई है, ये सपना देख रहा है जीव, सपना देख रहा है कि हकीकत है? कैसे बैठे हैं सब जने यार, बोलते ही नहीं कोई यार। ये खुली आंख से सपना देखता है, तो बंद हो जब सपना दिखता है ना, तो खुली आंख से भी दिखता है क्या? देख ही रहा है। अरे बहुत कठिन है ये बात, सुनने में बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी ना? क्या नाम तेरा? अकलंग। कैसा लग रहा है? खुली आंख से भी सपना देखा जाता है, देख ही रहा है ना, खुली आंख से देख रहा है उसको। चलता फिरता सब, जैसे कोई महिला हो, कोई मृगी का रोग हो जाए तो चलने फिरने लग जाती है, बातें करने लग जाती है, हंसने लग जाती है, ऐसा लगता है जीव को सपने में मेरा है, मेरा है, मेरा है। अरे भाई सपना देख रहा है खुली आंखों से। कि माँ ने सपने तो देखे थे लेकिन नींद में देखे थे,
भाई वो माँ थी, नींद में देखे तो ये तो दिन में देखता है, नींद में जगते हुए देख रहा है। अरे बहुत पुरुषार्थ है यार, ये बात गले उतरना बहुत ताकत है। इसलिए सम्यक ज्ञान हो जाएगा इतने में तो। अनादि का मिथ्या ज्ञान एक क्षण में खत्म हो जाएगा जी, एक क्षण लगेगा जी बस ये समझ में आ जाएगा। ये सम्यक ज्ञान पैदा हो जाएगा। उसकी दृष्टि से सारे जगत को स्वप्न तथा इंद्रजाल के समान देखते हैं। इंद्रजाल है थोड़ी सी देर का, वे अवश्य ही जो जीव ऐसा देखने लग जाता है, दिन में ही सपना देखने लग जाता है, उस जीव को अवश्य ही इस मार्दव नामक धर्म की धारण करते हैं। उसको ये मार्दव नाम का धर्म शुरू हो जाता है, अर्थात मान कषाय उसके हृदय में से, श्रद्धा में से बाहर हो जाती है। अब उसका गुलाम नहीं रहेगा मान कषाय का। जहां मान मिले वहां पूंछ हिलाता था, मान नहीं मिले वहां देश करता था। अब ये उससे नहीं होगा, उसको चाहिए ही नहीं मान, तो मरी नशे उतर गया उसका। तो अगली गाथा है, शरीर के संबंध में मुनियों का विचार किया है, इसको पढ़ना है ना लिखा, ये तो टाइम है 8:30। कैसा है यह शरीर, इसके संबंध में मुनिराज क्या विचार करते हैं। देह के संबंध में वो कहना चाहते हैं पद्मनंदी आचार्य, दिगंबर आचार्य की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। परम सत्य बोलेंगे, जैसा जिनराज कहेंगे वैसा ही कहेंगे, और जीव के हित का कोई पार नहीं है। अगर ये बात को सुन भी लेगा तो कभी न कभी विचार कर लेगा, और क्या सुनेगा ही नहीं तो विचार किसका करेगा बेचारा। तो क्या कहते हैं देखो कि जो अत्यंत मनोहर भी है, कौन कौन ये शरीर ऐसा है, एकदम गोरा काला जवान बिल्कुल फर्स्ट क्लास, लेकिन है कैसा कि जो अत्यंत मनोहर भी है, लेकिन जिसके चारों तरफ अग्नि जल रही है, अर्थात मौत के मुंह में आगे बढ़ रही है। दिन दिन काया जर्जरित होती जाती है, बुढ़ापा तैयारी है, रोगों का घर है, सामने दिख रहा है। देखो कोरोना के काल में कितने अपने रिश्तेदार, कितने धर्मात्मा लोग कितने चले गए कि नहीं चले गए। देखते देखते कोई घर मेरे ख्याल से बचा ही नहीं होगा जहां कोई गया नहीं हो। अरे रिश्तेदार गया होगा, कोई न कोई तो गए होगा। बड़े 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 विद्वान चले गए कितने, देखो कौन परवाह करे। हर 100 साल में एक बार इस प्रकार का आता है, ऐसा नियम है। इसलिए कोई घबराने का काम नहीं है। जिसकी आयु पूरी हो गई वो चला गया, पर वो तो दिखता है अभी, लेकिन ये शरीर तो हर क्षण जर्जर होते ही चला जा रहा है। ये दिखाना चाहते हैं बीमारी में, ये बात नहीं समझता है।
जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुढ़ापा आता है, तृष्णा और बढ़ती है, और खूब दुकानदारी में बैठे रहो और खूब कमाओ। अरे दे दुआ के जाओ भाई, जितना कमा लिया पाप भाव तो दे के जाओ, नहीं समझता इतना। पुत्र मुंह में चला जाता है बेचारा जी, ऐसे ही हो रहा है। गुलामी करना उसको तो बस, उसको दिखता ही नहीं शरीर जर्जर हो रहा है, देह छूटने वाला है, अपना नंबर आ गया है। मऊ वाले क्या नाम अभी आ रहा है कि नहीं नंबर अपना है? मऊ वाले आपके सामने बैठे, घर के नंबर है आपके। इसलिए तो उनसे कहा, उनको बुरा नहीं लगता है ना, अपन कह दो तो सुन लेते हैं, बाकी को बुरा लग जाए कि ऐसा क्यों कह दिया मेरे से। मर्यादा की बात है तो अरे बहुत कठिन है बाबू जी, जीवनी सुहाने लग जाए वो जीव, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती ना, ये कौन सी बात करने लगे? हम तो धर्म करने आए, यहाँ पे ने ऐसी बात कर दी, हमारा शरीर जर्जर है क्या? अभी छूट जाएगा क्या? अभी छूट जाएगा क्या? अभी बुढ़ापा कहाँ है? अभी तो बहुत देर है, अभी तो मैं जवान हूँ। मोह की तरंग नाटक दिखाते थे अपने, मोह की तरंग में पंडित जी ने आज से कहा कि भाई तेरे सब रिश्तेदार पति पत्नी जो भी हैं सब तेरे सब स्वार्थ के हैं, कि नहीं मेरे तो सब बहुत प्रेम करते हैं। तो ठीक है मैं आता हूँ, दवा दूंगा तेरे को, और तू जान करके देख मुर्गा शरीर का, सो जाना, फिर देखना कि देखे कौन क्या है, सो जा। अब आया मंदिर में कभी मोबाइल नहीं लाना चाहिए, ऐसा नियम है। फिर क्या हुआ? वो सो गया और पंडित जी आए। अब उन्होंने कहा कि भाई जान करके सो जाना, सो गया। अब उसने कहा कि देखो अब ये तो मर गया, कह रहे नहीं जिंदा हो सकेगा क्या? कि हाँ हो सकता है जिंदा, मैं दवा देता हूँ, अगर ये दवा कोई पी लेगा तो जिंदा हो जाएगा। पहले बाप को ही पिलाया, तो ये मेरे इसको क्या है, मेरे को काय के लिए पिलाते हो? मैं तो ऐसे ही मरने वाला हूँ, मेरे को मत पिलाओ, मेरा पुत्र है और चला गया तो मैं क्या करूँ उसमें? तो उसके आयु कर्म पूरा हो गया, उसने नहीं पी, पिता ने तो नहीं पी। अब कौन पे? पत्नी को, अपनी भाई को। भाई का क्या कहा भाई? छोटा सा क्या कहा भाई का है? अरे भाई की बात कर रहे हैं, सबको दिया, भाई पत्नी बच्चे सबको। नहीं बोले कि मैं तो छोटा हूँ। हाँ मैं तो अभी जिंदगी क्या देखे मैं। फिर पत्नी से कहा कि भाई तुम पी लो, तुम्हारा पति है ना तो जिंदा हो जाएगा, तुम दवा पी लो। तो मेरी अभी उम्र क्या, मेरी तो जवानी है, मेरा भी हाल, मैं क्यों पीऊं? मेरे काय के लिए उनका आयु कर्म था, पूरा हो गया, वो गए तो गए, मैं क्या करूं उसमें? छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, हम मेरे तो बच्चे, वही उनका ब्याह करना है, मेरे को कितने काम पड़े हैं। सबका कहने का मतलब ये है कि मोह की शराब बहुत बड़ी है, और आज का दिन मदिरा सिद्ध करने का है। मोह महा मद पियो अनादि, बोली आपको भरमत वाली। हाँ इसको यूं भी कह सकते हो कि जो है हर आदमी अपना कनेक्शन ढूंढता है कि मैं वहां पे अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकूं। सही बात है, ऐसे ही सोचता है, लेकिन अपने आप में उसकी पोल जो है ना, जब मौका आता है तब खुलती है। मौका आता है तो पोल सामने उजागर होती है, नहीं तो ढकी रहती है। अब मौका आया कि भाई अब वो तो मर रहे हैं, अब क्या करना, तो तुम ले लो दवा। कैसे ले लें? शर्त ये कि आप मर जाओगे, मरना दिखना शो करना आपको खाली, तो आपको सब रहस्य मालूम पड़ जाएगा कि स्वार्थी परिवार होता है। ये स्वार्थी समझ लो, घर का एक एक मेंबर, उसका स्वार्थ सदेगा जब तक प्यारा प्यारा दिखेगा। बाप भी माँ भी सब स्वार्थ है, टोले हैं। अपना मत मानो।
राग होता है, रखो नहीं, होता है, लेकिन वो स्वार्थ सधेगा तब तक। हमारे पिताजी बोलते थे बारंबार, क्या बोलते थे? अपने मन को समझा लो, कुटुंब, परिवार, रिश्तेदार सब स्वार्थ हैं, उनका स्वार्थ सधेगा तब तक आपको अपनापन रखेंगे। और जहाँ स्वार्थ गया कि कौन भाई ने, कौन बाप ने, कौन माँ, स्वार्थ सधेगा जब तक है। तो करें क्या? अपने को आत्मा जानो, देव शास्त्र गुरु से प्रेम करो, 6 आवश्यक का पालन करो बराबर, बार बार जिनवाणी का अभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास मन में करो, दूसरे को समझाने का राग छोड़ दो, उससे कोई सार नहीं है, कोई को समझा सकते नहीं, इतना समझ जाओ। अपनी शांति भंग मत करो, शांति आनंद बढ़ाते जाओ, अपना गुणस्थान आगे बढ़ाओ। ये काम अपना नहीं है क्या जन्म में? और सबसे ज्यादा सरल है कि सम्यक दर्शन तो करो कि मैं अनादि अनंत हूँ, आनंद की खान हूँ, परमात्मा हूँ, इतना तो मंजूर करो। अकृत्रिम हूँ, मेरी शांत अनादि अनंत उम्र है, इतना तो कर लो कम से कम। इतना भी नहीं करे तो फिर क्या है, बेटा डूबा है। तो भी समझा और परिवारजन को भी समझा, वो नहीं समझेंगे। परिवार को समझाने जाएगा तो उल्टा हो जाएगा मामला। वो आप जान लो, और कभी मुंह देखो तो कहो भी सही, लेकिन आग्रह मत रखो। आग्रह रखा के मिथ्या तो हो जाएगा। आपको दया है और कभी मौका देख करके, कोई तो भड़क जाएगा वो, उसका मूड देख करके कहो, जितना सहन कर सकता हो उतना, नहीं तो उल्टा हो जाएगा मामला। आग्रह मत करो, प्यार से कह दो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वो आग्रह में तो विरोध कर देगा। आग्रह माने जबरदस्ती मत करो। निवेदन अलग चीज होती है। हाँ, उस वो मूड देख करके, मूड देख करके, जैसे जिन मंदिर आ गया वो मूड अलग हो गया उसका, यहाँ सुन सकता हो। घर में भी अगर जिनवाणी बैठ के पढ़ते हो सब जने तो सुन लेगा। सामायिक करते हो, जिनवाणी 10 धर्म का टाइम हो, उनका उपवास व्रत आदि हो, उस टाइम पे कभी मूड में हो तो, या देह छूटना टाइम हो, और फिर कुछ जगने की इच्छा हो कि मेरे को थोड़ी जिनवाणी सुनाओ, आलोचना पाठ सुनाओ, कुछ की प्रभु पति पावनी सुनाओ, ऐसी भावना हो तो उस समय जरूर कहो। जितना सहन कर सके उतना कहो, आग्रह मत करो, जिद मत करो कि इनको समझ नहीं चाहिए, मेरी घरवाली है, मैं उसे समझ नहीं चाहिए। ऐसा जिद करोगे तो विद्रोह हो जाएगा। कठिन पड़ रही है सबको, नींद आ रही है, टाइम हो गया है। अब मुनिराज के विचार क्या इस देह के संबंध में, कल चलेगी बात। दिगंबर मुनिराज के क्या विचार हैं, देह कैसा है, ये पढ़ दिया ना अपन ने, पढ़ दो पूरा, अर्थ पढ़ दो बस। जो अत्यंत मनोहर भी है, किंतु जिसके चारों तरफ फिर से और धीरे धीरे, जल्दी मत करना रही। जो मने शरीर कैसा है ये बता रहे हैं। हाँ। जो अत्यंत मनोहर भी है, किंतु जिसके चारों तरफ अग्नि चल रही है, ऐसे घर के जलने से बचने की जिस प्रकार अंश मात्र भी आशा नहीं की जाती है, उसी प्रकार जो शरीर वृद्धावस्था से सहित है तथा प्रतिदिन एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था को धारण करता रहता है, ऐसे शरीर सदा काल रहेगा, इसका विश्वास कैसे हो सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है।
कल रहेगा इस प्रकार ऐसा कैसे रह सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह है ना। अने पूछ रहे हैं आचार्य कि आप ही सोच लो कि ज्यादा देर कैसे रहेगा ये। फिर इस प्रकार विवेक पूर्वक निर्मल हृदय में विचार करने वाले मुनि के समस्त पदार्थों में अभिमान करने का अवसर ही नहीं है। इसलिए मुनियों को सदा ऐसा ही ध्यान करना चाहिए। बारंबार मुनिराज से कह रहे हैं कि आपको भी शरीर से भिन्न का, शरीर का स्वरूप का विचार करना है बारंबार। तो चौथे पांचवें गुणस्थान वाले को क्या कहना है? वो तो करना ही है उनको तो। और फिर पहले गुणस्थान वाला, उसको कितना पुरुषार्थ है, कितना मेहनत करना, कितना निम्न है। इसलिए सबको करना चाहिए कि शरीर की स्थिति तो ऐसी है, तो थोड़ा जाग जाएगा तो अपना जन्म सफल कर लेगा मनुष्य पर्याय। और नहीं तो शरीर ही न हूं कि नींद में तो बर्बाद कर देगा। फिर अनंत काल भटकू करना। कब मिले मंदिर दिगंबर धर्म? कब सुनने को मिले ये बातें? चलेगी बात आगे। अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप